अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ऑडिट। सो बिफोर वी गो ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑडिट होता है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग एन ऑडिट इज टू एनेबल द ऑडिटर, या auditing is an exercise which enables the auditor to give or express an independent opinion on the financial statements, whether or not they give true and fair view. And the financial statements are prepared in all material respects and in accordance with the इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स की समझ आई होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। देखिए, कंपनीज आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड दे आर रन बाय द मैनेजर्स। सो इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो इसके प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो क्या हो सकते हैं? प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मार्केट्स एंड कंसिस्टेंट विद द लॉ। देखिए, आपने अपने जो बिजनेस को प्रमोट करना है, किसने करना है? आपके जो मैनेजर्स हैं, जो विच आर गोइंग टू रन द बिजनेस, उन्होंने क्या करना है कि जो भी बिजनेस करना है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है और एफिशिएंट मार्केट्स में करना है, विच आर कंसिस्टेंट विद द लॉ। प्रोटेक्ट करना है शेयर होल्डर्स के राइट को। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। देखिए, आपके पास कंपनी में बहुत किस्म के शेयर होल्डर्स होते हैं। आपके पास नॉर्मल शेयर होल्डर्स भी होते हैं, आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो हर शेयर होल्डर को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। ठीक है। एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेशन बिटवीन द कॉर्पोरेशंस एंड द स्टेक होल्डर्स। सो कंपनीज आर लाइक कॉर्पोरेशंस आर समथिंग विच आर ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है, जो अपने बिजनेस को खुद से रन करती हैं। लाइक कंपनीज की बात हम कर रहे हैं, तो कंपनीज डिफरेंट होती हैं। शेयर होल्डर्स का जो होता है, इस पे कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट होता है। सो आपने कोशिश करनी है एज ए मैनेजर कि आपके जो है ताल्लुकात को बेहतर कर सके बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड बिटवीन द कॉर्पोरेशंस। टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल मैटर्स। जो भी कंपनी के मटेरियल मैटर्स है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसका आपने टाइमली डिस्क्लोजर करना है। और डिस्क्लोजर्स किसके साथ जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी टू द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जिस एक्शंस को या आप अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर सकें। सही है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं, ये कैसे अचीव किए जाते हैं? हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है। जो ओनर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स होते हैं बिजनेस के। जबकि मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दैट आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट आर अपॉइंटेड बाय द कंपनीज टू रन द बिजनेस मैटर्स। अब देयर इज अ कॉन्सेप्ट that rises, which is of accountability and the stewardship. Now what is accountability? Accountable, जब आप किसी को पावर देते हैं, जब आप किसी को इख्तियार देते हैं, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं, देन आप उसको उसको कुछ उसके एसओपीज होते हैं कि आपने ये काम करनी है, आपकी ये पावर्स है, आपने ये पावर्स एक्सरसाइज करनी है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक इदारे के अंदर मैनेजर एचआर डिप्यूट किया जाता है, तो मेरी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरी क्या पावर्स है? मेरे पावर्स में आ जाएगा कि मैंने जो है रिक्रूटमेंट करनी है मैन पावर की। मेरे रिक्रूटमेंट आ जाएगा, मैंने उनको पेड अलाउंसेस मैंने उनको डिफाइन करने हैं, उनको पेमेंट्स करनी है। मेरे पास जो जुरिस्डिक्शन में जो मेरे पास पावर्स आएंगी, वो उनकी प्रमोशंस आएंगी, वो उनकी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स आएंगी, वो उनकी टर्मिनेशंस आएंगी एंड थिंग्स लाइक दिस। ये क्या है? ये मेरी पावर्स हैं एज ए मैनेजर एचआर। सो कल को मैं जवाबदेह होऊंगा मैं इन पावर्स को कि मैंने सही से एक्सरसाइज किया या नहीं किया। मैं इसके लिए मुझे क्या किया जाएगा? इस काम के लिए अकाउंटेबल होऊंगा मैं टुवर्ड द शेयर होल्डर्स। सो अकाउंटेबिलिटी एंड द सेकंड थिंग इज स्टीवर्डशिप। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे पास कोई पावर्स है तो मैंने उसको कैसे एक्सरसाइज करना है, मैंने उनको कैसे जस्टिफाई करना है। ठीक है। नाउ देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप। रिमेंबर, owners are different and the managers are different. Owners are shareholders and managers are the people who run the business. So ये powers managers को कौन देता है? ये managers को power देते हैं आपके shareholders देते हैं। And the concept of stewardship refers to the duties and obligations to a person who manages other person's property. जब हम मैनेजर्स
को एक रोल देते हैं तो वो उसको अकाउंटेबल होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो एटलीस्ट वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी को रन कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं, सो दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। इसमें जो इसमें अब किसी भी बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कोड्स ऑफ गुड कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। अब ये चीज तो मेरा ख्याल है हमने अभी भी डिस्कस कर ली है। Corporate governance is system by which companies are directed and controlled. The problem of corporate governance arises because often in companies, particularly larger ones, management and the owners are not the same people. The managers are the stewards of the company that reports to owners, and other people use that report to draw conclusions about the company. Now, who are the other people? The stakeholders, the employees, the suppliers, the creditors, the lenders, the government agencies for the purpose of taxation, like this. This report, the financial statement, is audited by auditors who report on the truth and fairness. अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इसके ऊपर रिपोर्ट कौन करते हैं? ऑडिटर करते हैं। और किसको करते हैं? तो शेयर होल्डर्स करते हैं। अब जो सेकंड थी क्या, कि किसी भी इदारे को अच्छे से रन करने के लिए कोर्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। अब वो कोर्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि किसी भी एक इदारे के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होने चाहिए। द बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास, चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अब चेयरमैन का रोल अलग होना चाहिए, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसका रोल अलग होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होती है, याद रखिएगा, जब आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो एज पर लॉ जो होता है, आप देखेंगे कि वंस इन ए क्वार्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आपकी कंडक्ट होनी चाहिए। वंस इन ए क्वार्टर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए। इसमें जो कंपनी के जो मैटर्स होते हैं वो देखे जाते हैं, कंपनी को रन कैसे करना है, कंपनी के क्या मसाइल हैं, कौन सी रेजोल्यूशन पास की जाएगी फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, एंड उसके एजेंडे में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट का अलग से एक चैप्टर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी इदारे को रन करने के लिए आपका जो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो आपका दैट शुड बी एग्जिस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर जो होता है वो सबसे पहले जाके यही देखता है किसी भी इदारे के अंदर कि क्या वेदर और नॉट यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वेदर इट इज एफिशिएंटली बीइंग ऑपरेटेड, क्या ये एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं हो रहा। और थर्ड थिंग वो जो इसमें देखेगा वो ये है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर बीइंग अप्लाइड in the entity or in the organization throughout the period that is being audited. पूरे ऑडिटिंग पीरियड के अंदर क्या वो कंसिस्टेंटली क्या वो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या होता है कि आपने जो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या इंटरनल कंट्रोल होता है उसको आपने उसके रोल को आपने देखना होता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट किसी भी इदारे के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जिसने एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी होती है। लेकिन किसी हद तक अगर यही लोग इंटरनल ऑडिट का जो इनका अगर बिल्ट इन डिपार्टमेंट है किसी भी इदारे के अंदर, तो उसकी जो रिपोर्टिंग होगी, उसकी परफॉर्मेंस होगी, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर अंडर द मैनेजमेंट। सो उनको आप इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप उनको इंडिपेंडेंट कर देंगे कि वो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेंगे ऑडिट कमेटी को, द हाईएस्ट फोरम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनके ऊपर जो है कि अनड्यू प्रेशर या अनड्यू इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ना आ सके। इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी हमारा अलग से चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, याद रखिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक तो आपके इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करते हैं, दैट आर हायर्ड बाय द योर क्लाइंट। अब इसमें कंपनीज की जो एसओपी होती है इसके मुताबिक आपको, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे आपको 10 साल के अंदर आपको अलग से करना पड़ता है, ऑडिटर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आपने कोई ऑडिट फर्म हायर की हुई है तो मे बी आप उसको 3 साल या 5 साल के लिए आप उसको हायर करते हैं। तो अल्टीमेटली जब एक ऑडिट फर्म को ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो भी आपकी फेमिलियर हो जाती है आपके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, उसकी भी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मैनेजमेंट के लोगों के साथ, तो देन द ऑडिट रिपोर्ट दे आर गोइंग टू जनरेट, उसमें भी कंप्रोमाइज होने का खदशा होता है। इसलिए ऑडिट फर्म्स जो होती हैं उनको भी चेंज करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, जहाँ जो कि मैंने पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट 3 साल के बाद जो होता है जो एक्सटर्नल ऑडिट फर्म है किसी भी इदारे की, उसको चेंज कर दिया जाता है थ्रू, और ये जो जब भी चेंज होगी थ्रू एडवर्टीजमेंट होगी, थ्रू टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग नोटिस इन द न्यूज़पेपर्स।
सही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो आप हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट है, जैसे कि कोड ऑफ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है और इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ये आपको समझ आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के ऊपर जाएंगे, इंटरनल ऑडिट के ऊपर जाएंगे। सो मैं आप कहीं से भी पढ़ें, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या कोई भी ऐसी चीज़ है दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद योर अंडरस्टैंडिंग, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके क्यूरीज को, आपकी ऑब्जर्वेशंस को ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छे से एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।